सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजी स्पार्क और मैं हूं आपका मेंटर संतोष सर। जैसा कि हम लोग बच्चों अनाउंस किया था लास्ट टाइम पे ही कि हम लोग क्लास 9 का भी न्यू सेशंस लेकर आने वाले हैं। सो टुडे इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द क्लास 9, ठीक है। और इससे पहले हम आपको बस इतना ही बोलना चाहेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आप लोग क्या करना है, आपको वो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी जो हम लोग ने पढ़ाया है, 2 लेक्चर है आपके, उसको आपको पहले से क्या करना है, कवर करके आना है, पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम फिर से वंस अगेन आपको वही चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बेटा अगर आपने वो हमारे जो 2 लेक्चर्स है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी अगर आपने वो नहीं देखे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो, ठीक है। आप जाओ और उसको क्या करो, देखो। समझ में? अगर आपने नहीं देखा है तो हम आई बटन में फिर से लिंक दिए हैं, आप वहां पे जाकर के उसको क्या कर सकते हो, वापस से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द सिलेबस, ठीक है। सो इन योर सिलेबस देयर आर ओनली 3 चैप्टर्स इन बायो, ठीक है। बायो में बस आपको 3 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका होगा चैप्टर नंबर 5 जो आपका है क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड सेकंड वन इज द टिश्यू। दूसरा चैप्टर होगा आपका, वो क्या होगा, आपका टिश्यू होगा। एंड जो थर्ड आपका है वो है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फॉर विच वी आर मोर एक्साइटेड, ठीक है, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और होप करते हैं कि आप लोग भी उतना ही एक्साइटेड होगे जितना कि हम हैं, ठीक है। देखो, हम पढ़ाने के लिए एक्साइटेड है और आप लोग पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो, ठीक है। सो चलो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बस क्या करते हैं, सीधा सीधा अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ, ठीक है बच्चा। देखो, अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या करने की, कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है कि सेल है जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। बट कैसे, ठीक है, बस बोल देने से हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ समझ ले, या हम लोग को ये भी समझना होगा कि कैसे हो सकता है एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो इसको प्रूव करने के लिए हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको उसके आंसर्स क्या करने हैं, देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा घर है, ठीक है, हाथ पे रखा हुआ, ठीक। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस होल इमेज, काफी अच्छा सा इमेज दिखाई पड़ रहा है, बस हम इसमें से आपको ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये घर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। और इस घर में क्या होंगे, एक घर बनाने के लिए क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है। सो ऑल द स्टूडेंट्स कैन टेल दैट सर सीमेंट हो सकता है, सर कंक्रीट हो सकता है, सर ब्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है, ब्रिक्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें क्या हो सकती हैं, प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग कह रहे हैं कि इसमें ब्रिक्स है, इसमें कंक्रीट है, इसमें सीमेंट है, इसमें आयरन रॉड्स भी हो सकते हैं, छड़ जिसको कहते हो, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं ये आपका एक घर जो होता है वो कुछ इस तरह से क्या होता है, बनता है, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू टेल अबाउट द क्वेश्चन व्हाट इज द फंडामेंटल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल, सॉरी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हाउस, एक हाउस का यूनिट क्या हो सकता है। अब कहोगे ये सर कैसा क्वेश्चन है, आई कांट अंडरस्टैंड, हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा चीज है जिससे घर बनता होगा। मतलब क्या हम लोग बस रूफ बना दे तो घर बन जाएगा, क्या हम लोग बस एक एक साइड पे वॉल बना दे तो घर बन जाएगा, क्या हम लोग बस सामने से ऐसे दरवाजा लगा दे तो घर बन जाएगा, मतलब बस एक कोई चीज करने से घर बन जाएगा, या ढेर सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, जो आपने कहा वो सही था, ठीक है, कि ढेर सारी चीजों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होता है ना, ठीक। देखो अब ये जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें क्या होनी चाहिए, 4 ठो दीवार होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक खिड़की होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक दरवाजा होना चाहिए, रूफ होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जब मिलेंगी तभी हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, एक घर का फॉर्मेशन होता है या एक घर का निर्माण होता है, ठीक है। सो जस्ट सिमिलर हम लोग बात कर रहे हैं एक वॉल की, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक वॉल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे कि एक टूटी हुई वॉल है, और इस टूटी हुई वॉल को बनाने के लिए अगर हमको दोबारा से इसको जोड़ना होगा, सो देयर आर द सम ब्रिक्स, यहाँ पे जो ब्रिक्स हैं
जो कुछ गिर रहे हैं यहाँ से, इन ब्रिक्स को वापस से अगर हम इनकी जगह पे जोड़ दें प्रॉपर तरीके से, तो ये वापस से क्या करेंगे, अपना एक स्ट्रक्चर बना लेंगी, ठीक है, और पूर्ण रूप से एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर आपने शुरू तो बहुत जोर शोर से किया, बट बीच में आप मतलब रियल एस्टेट पढ़ाने लगे। नहीं, हम रियल एस्टेट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बस ओनली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा कि क्या चीजें हैं, कि हम लोग क्यों कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ टू द सेल। ठीक है, बस हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो समझो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने कहा कि ये वॉल, वॉल में ब्रिक्स है। अगर हम लोग कहें कि मान लो इन सभी वॉल में से ब्रिक्स हटा दिए जाए, ओनली सीमेंट एंड जो भी चीजें एक्स्ट्रा बचती हैं उन चीजों को छोड़ दिया जाए, तो क्या ये वॉल वॉल रहेगी? ऑब्वियसली नहीं रहेगी ये चीज। ठीक है, सो मीन्स अगर इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल, वॉल के यूनिट्स क्या होते हैं, मतलब जो दीवार होती है, दीवारों के यूनिट्स क्या होते हैं, किन इकाइयों से मिलकर के एक दीवार बनती है, तो आपके मन में झट से क्वेश्चन आएगा सर दैट इज अ ब्रिक्स। मतलब वो क्या है, वो ईंट है सर, जिससे कि क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के वॉल्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो हम लोग कह सकते हैं सिमिलर टू द ब्रिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब जिस तरह से यहाँ पे हम लोग ने देखा, हम लोग ने कहा यहाँ पे क्या है, आपके कुछ ब्रिक्स प्रेजेंट है, द यूनिट ऑफ, यहाँ पे हमने देखा वॉल को बनाने के लिए क्या यूज किया गया, ब्रिक्स यूज किया गया। देन ये जो ब्रिक्स था आपका, ठीक है, ये ब्रिक्स यूज किए गए यहाँ पे वॉल को यूज करने के लिए। देन हम लोग कह सकते हैं ठीक इसी तरह से सिमिलरली किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए उसके अंदर ढेर सारी क्या प्रेजेंट होंगी, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से ढेर सारी सेल प्रेजेंट होंगी, तब जाकर के उसका क्या होगा, किसी एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा उसका, उसके बॉडी का शेप बनेगा कि वो किस शेप का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, या उसके बॉडी का साइज बनेगा कि वो किस साइज का होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन द सेल। ये सारी चीजें सेल से ही डिपेंड करती हैं, सेल के ऊपर ही निर्भर करती हैं ये चीजें कैसी होनी। ठीक है, अंडरस्टैंड। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज कंपोज्ड बाय सेल। मतलब कहा गया कि अगर इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बनते। ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारी चीजें कहाँ से बनी हुई हैं, सेल से ही बनी हुई है। ठीक है, वी आर जस्ट लर्न अबाउट द सेल नाउ। अभी तक बस हम लोग सेल के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल है क्या। ठीक है, बाद में हम लोग इसको और डीपली समझेंगे कि किस तरह से हमको ये पता चला कि सेल ही क्या है, वो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे अभी आगे। ठीक, समझे यहाँ पे थोड़ा सा। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, द ओरिजिन ऑफ सेल। अगर आपको पता चल गया कि सेल जो होता है इस अर्थ पे पाए जाने वाला हर एक ऑर्गेनिज्म जो है मतलब जो लिविंग है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक टाइप का सेल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सेल है तो सबसे पहले तो हम लोग को ये भी हम पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सेल। ठीक है, तो देखो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ स्टोरी। ठीक है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, सेल की स्टोरी है, और हमने पहले भी कह चुके हैं। ठीक है, जो लोग पहले से अगर हमारे क्लास 10 की भी वीडियो देखे होंगे तो उनको ये पता होगा कि हमने पहले से ये बता रखा हो सॉरी ये चीजें बता रखी हैं हमने कि बेटा जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे वो एज एक सीक्वेंस में होगा, एक स्टोरी के फॉर्म में होगा, और बस आपको क्या करना है, उन छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलना है, और एट लास्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग पूरी बायोलॉजी बस यूं पढ़ लिए होंगे और हमको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, बस आपको ट्रस्ट करना है हमारे, एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, सो ट्रस्ट मी, और पढ़ते रहो, डेफिनेटली you success, you got a good marks in your exam, not for class 9, also for class 10। ठीक है, सभी जगह पे। चलो देखो, सो स्टोरी को शुरू होती है यहाँ से, ओरिजिन ऑफ अर्थ से। मतलब सबसे पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा
तो एक बड़ा विस्फोट हुआ। आप लोग ने सुना ही होगा कि एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या हुआ कि एक कोई स्टार था जो कि टूट जाता है और टूटने के बाद वहां पे ब्लैक होल बनता है और वापस से सारी चीजें जब आकर के टकराती है तो हमारे सन का फॉर्मेशन होता है। मतलब इस तरह से हमारे सूर्य का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर वहां से जो स्टोरी होती है वो स्टार्ट होती है, जो भी अदर मतलब पार्टिकल थे वो साइड साइड पे घूमने लगे सन के चारों तरफ और धीरे धीरे वो कनेक्ट होते होते बड़े बड़े मतलब प्लैनेट्स बन गए, ठीक है। जब वो ढेर सारे प्लैनेट्स बन गए तो उन सभी प्लैनेट्स में अलग अलग चीजें बनने लगी और सबसे एक्यूरेट डिस्टेंस पे था आपका अर्थ, जहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे अर्थ पर जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था दैट इज अंडर द वाटर, मतलब वो पानी के अंदर हुआ, ठीक है। जब पानी के अंदर क्या हुआ, सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो वहां पे लाइफ के सिंबल्स मिले। पहला जो लाइफ का सिंबल मिला था वो था बेटा आपका आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये आपका था आरएनए, जो पहला मॉलिक्यूल बना था कहाँ पे, वाटर के अंदर। एंड इट कंटेन द सिंबल ऑफ लाइफ, मतलब इसके पास खुद से रिप्लिकेट करने की क्षमता थी। ये अपने आप को एक से दो में डिवाइड कर सकता था, ठीक है। देन वहां से क्या हुआ, डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। डीएनए के बाद में क्या हुआ, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पहली इस सेल मतलब पूरी अर्थ पे पहली जो सेल्स बनी थी उनको हम लोग ने क्या कहा, कोएसल वेट्स कहा, ठीक है। मतलब कुछ इस टाइप से डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बने, छोटे 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 छोटे, जो कि लगभग लगभग फ्लूइड मटेरियल से भरे हुए थे। उनके अंदर कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट था, आपका डीएनए प्रेजेंट था, कुछ अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट था। अब ये जो कोएसल वेट्स थे ये आगे चल के धीरे धीरे डेवलप होने लगे और एट लास्ट बैक्टीरियाज का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, बैक्टीरियाज का, ठीक है। थे वो भी सेल ही, बट कहा जाता है कि वो ऐसे सेल्स थे जो कि प्रिमिटिव टाइप के थे, मतलब जिनके अंदर पूर्ण रूप से डेवलप चीजें नहीं पाई जाती थी। डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, डेवलप चीजें नहीं होती, ठीक है। तो मीन्स वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती थी। दैट्स वाई हम लोग ने उनको क्या कहा, प्रिमिटिव और प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा, बैक्टीरिया सेल्स को, ठीक है। देन जो आपका बैक्टीरिया सेल्स था वो उसमें फिर से डेवलपमेंट होने लगा धीरे धीरे। उनकी कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनके न्यूक्लियस के किनारे किनारे, ठीक है, न्यूक्लियस के किनारे किनारे क्या बना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया देन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ने देखा कि एक नए टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम लोग ने क्या कहा, यूकैरियोटिक सेल कहा, ठीक है। मतलब जिसमें जो न्यूक्लियस था वो भी क्या था, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जिसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित था, ठीक। इन दिस वे वी फाइंड दैट सेल इज ऑरिजिनेटेड। इस तरह से हम लोग ने देखा कि सेल का फॉर्मेशन हो गया था। बट अ लॉन्ग ईयर एगो एनीवन डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। मतलब बहुत समय तक ये चीजें चलती रही और किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग क्यों है, या उनमें जीवन कैसे है, या वो कौन सी चीजें हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखती, ठीक है। देन आफ्टर दैट इन एक समय का बात आया जब क्या हुआ कि एक समय की बात हुई इन 1665, ठीक है। द ईयर ऑफ 1665 मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी का समय था, ठीक है। दैट इज द ट्रेंड फॉर द मेकिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। वो एक ऐसा समय था जब सबको ना लेंस और उससे लेंस के कॉम्बिनेशन से माइक्रोस्कोप बनाना था, ठीक है। ये एक ट्रेंड था, सभी लोग बनाना चाहते थे कि हमारे पास भी लेंस हो और हम भी उसको कॉम्बिनेट करें और कॉम्बिनेट करके क्या करें, माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन करें, ठीक है। ठीक उसी समय की बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, वाइल एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, मतलब वो ना कॉर्क का, लकड़ी के टुकड़े का एक पतले से स्लाइस को क्या कर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। एक पतला सा लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको उन्होंने पतला सा स्लाइस कट किया और स्लाइस कट करने के बाद में अपना जो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था उसी माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने उसको रख करके उसको समझने की या उसको ऑब्जर्व करने की, उसका निरीक्षण करने की कोशिश की, ठीक है। ही फाइंड दैट
he saw that the cork resembled the structure of honeycomb. ठीक है, मतलब उन्होंने ये देखा कि जो कॉर्क था जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो वो कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह से मधुमक्खी के छत्तों के समान संरचनाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, मतलब उनमें कुछ इस तरह से हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से क्या हुआ उसमें दिखाई पड़ा। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़े, ये इस तरह से जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, इसको उन्होंने क्या कहा, देखो कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, मतलब कॉर्क जो है वो एक टाइप का सब्सटेंस है। एनसीईआरटी की लाइंस जो है हम लोग पहले ऐसे ही पढ़ते हैं बेटा, हम आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी की लाइंस को कवर करते हुए सारी चीजों को एक साथ में कवर करने की कोशिश करते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की लाइंस कह रही है या कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हम आपको बताना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू विनीत, हम लोग कह सकते हैं विनीत द एनसीईआरटी की लाइंस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बिटवीन द एनसीईआरटी की लाइंस में क्या लिखा हुआ है हम लोग उसकी बात करें। हम लोग टू दी एनसीईआरटी लाइंस नहीं पढ़नी, हम लोग बिटवीन द एनसीईआरटी लाइंस पढ़ने वाले हैं। मतलब एनसीईआरटी की लाइंस के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन्हीं को हम लोग इस पे पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? चलो देखो, व्हेन जो कॉर्क होता है, यहाँ पे देखो कॉर्क की बात की गई थी तो उसे कॉर्क के बारे में बताया गया कि कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच इज कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, मतलब ट्री के जो ऊपर की छाल होती है। ठीक है, मतलब पेड़ देखोगे, पेड़ के जो ऊपर की सबसे कवरिंग होती है जिसको हम लोग छाल कहते हैं, वही छाल को निकाला गया था, उसी को यहाँ पे क्या कहा गया, एज अ बार्क कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? या कॉर्क कहा जाता है। ठीक, आगे देख सकते हो हमने किसकी बात कर रहे थे कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, ठीक है, वो कब देखा था उन्होंने, कह सकते हैं दिस वाज द ईयर इन 1665, मतलब ये जो ईयर था वो कौन सा था आपका 1665 था, जैसा कि हमने पहले ही आपको क्या किया यहाँ पे बता रखा हुआ है। ठीक है, Cook made this chance observed through a self designed microscope, मतलब रॉबर्ट हुक को ये चांस कब मिला जब उन्होंने खुद से डिजाइन किया हुआ एक माइक्रोस्कोप में चीजों को देखा था। ठीक है, माइक्रोस्कोप हमने बताया ना, वे ट्रेंड था 17वीं 17th सेंचुरी जो थी, दिस इज ट्रेंड फॉर द मेकिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप बनाने का एक ट्रेंड था उस समय, और उस समय रॉबर्ट हुक ने भी क्या किया, सेल्फ डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, उन्होंने खुद से डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप यूज किया और उसमें कॉर्क को क्या किया उन्होंने ऑब्जर्व किया, एंड ही फाइंड दैट सम honeycomb like structures, some honeycomb like structures, और जब उन्होंने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स को देखा, ठीक है, तो देखने के बाद में इन्होंने कहा कि दिस इज अपीयर लाइक अ लिटिल रूम, दिस इज अपीयर लाइक अ लिटिल रूम, मतलब ये छोटे छोटे कमरों के समान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा कहा कि ये छोटे छोटे कमरे के समान दिखाई पड़ते हैं, तो उस समय में एक वर्ड बहुत फेमस था, एंड उसको क्या कहा गया, सेल कहा गया, सेल भी कह सकते हैं हम लोग, वर्ड सेल्यूलर दिया गया, एंड बाद में उसको क्या कहा गया, सेल कहा गया। सो हम लोग कह सकते हैं रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस, मतलब ये जो बॉक्सेस उनको दिखाई पड़े ऐसे हनीकॉम्ब लाइक बॉक्सेस, उनको उन्होंने क्या कहा, सेल नाम दिया, मतलब उसी को उन्होंने कोशिका कहा। मतलब देखो हमने अभी आपको बताया, जो स्टोरी बताई हमने आपको, उस सभी स्टोरी में हम लोग जिसके बारे में भी बात कर रहे थे किसी को उस चीज का नाम नहीं पता था, हम लोग बस ओनली बात कर रहे थे एक ऐसे कॉम्पोजिशन की, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो कि क्या था, बना हुआ था और वही सभी चीजों को बना रहा था, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ही वही करता है, सेलिंग, बट हम लोग को उसका नाम भी नहीं पता था। देन कब तक, जब तक कि रॉबर्ट हुक ने हम लोग को उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड, एक प्रॉपर नेम सजेस्ट नहीं कर दिया। ठीक है, और वो नेम क्या था बच्चा, सेल था। ठीक है, देखो आगे, सेल इज द लैटिन वर्ड, ठीक है, सेल जो है वो एक तरह से क्या है, लैटिन वर्ड है, विच मीन्स लिटिल रूम, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम होता है। क्यों रखा था उन्होंने, क्योंकि इसको उनको ये जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे वो उनको छोटे छोटे कमरों के समान ही प्रतीत होते थे,
देखो पहले के समय में क्या होता था, जो चर्च होते थे बड़े बड़े, ठीक है, चर्च के ऐसे किनारे पे क्या होते थे, छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे वहां पे निवासियों के लिए, जैसे कि मान लो जो पादरी होते थे या फिर जो अदर स्टाफ होते थे चर्च के, उन सभी को रहने के लिए छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे, और उन्हीं छोटे छोटे कमरों में वो क्या करते थे, वहां पे रहा करते थे, ठीक है, और उन्हीं कमरों को वहां पे सेल कहा जाता था, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे कमरे हैं आपके, इन्हीं कमरों में हम लोग इन्हीं छोटे छोटे सेल के अकॉर्डिंग इसका रिलेटेड रूम होता है, और उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या रखा गया था, सेल रखा गया था, ठीक है। देखो आगे, दिस इज द माइक्रोस्कोप विच इज मेड बाय द रॉबर्ट हुक, मतलब ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसको रॉबर्ट हुक ने बनाया हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉबर्ट हुक, ठीक है, describe the use of compound microscope left he devised in 1665, मतलब कहा गया कि सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना है या उसको किस तरह से देख सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट टू कॉइन द नेम सेल, और वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सेल को देखा था या सेल को समझना था, समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। इन्होंने सारी चीजों को क्या किया, एक तरीके से समझाया, एंड दिस इज द माइक्रोस्कोप जिसका उपयोग उन्होंने क्या किया था, अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे देखो, दिस इज द अल्ट्रा व्यू ऑफ, ये जो है ये एक अल्ट्रा व्यू है उस हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर का, जो आप लोग जो भी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार क्या किया था, अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क सेल को देखने की कोशिश की थी या कॉर्क को देखा था, तो उन्हें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़े थे, जिसमें ऐसे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे इस टाइप से। आपको ये क्लियरली विजिबल हो रहे हैं चीजें, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा, दैट्स वाई उन्होंने इसका नाम क्या रखा हुआ था, सेल नाम रखा हुआ था, अंडरस्टैंड। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें अच्छे से, ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल, देखो अब हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं, लाइक अगर आप लोग वो बेसिक वीडियो देखे होंगे, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, तो उसमें हम लोग ने एक डेफिनेशन दिया था, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लाइफ फॉर्म्स और लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब विज्ञान की वह शाखा जो कि जीवों के अध्ययन के बारे में बताती है, जीवों का अध्ययन करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कि देखो द स्टडी ऑफ सेल, सेल की खोज कर ली रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने सबसे पहले बताया कि देखो ये है आपका क्या, सेल है, जिसमें उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे, देन उन्होंने कहा कि ये तो छोटे छोटे कमरों के समान है, और फिर उसी का नाम उन्होंने क्या रख दिया, कोशिका रख दिया, ठीक है। फिर बाद में उसके स्टडी को भी एक नाम दिया गया, और क्या कहा गया, साइटोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, मतलब कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, दैट्स व्हाई द क्रेडिट ऑफ फादर ऑफ साइटोलॉजी इज गोज टू द रॉबर्ट हुक, मतलब इसलिए सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो क्रेडिट है किसका, कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होगा, तो वो कौन होगा, जिन्होंने खोजा है उन्हीं को कहा जाएगा, मतलब रॉबर्ट हुक को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता, ठीक है। नाउ डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, सो बच्चा ज्यादा लेंथी वीडियो ना करते हुए फिलहाल में हम लोग ने कुछ बेसिक चीजों को समझने की कोशिश की इस वीडियो में, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी क्या कर सके, इससे पढ़ सके, ठीक है। और आप भी अच्छे से पढ़ो, और मे भी अगर पॉसिबल हो तो आप यहाँ से नोट्स भी बनाते हुए चलो, और हम ये करेंगे, हम ये सारी चीजों का नोट्स एज अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड भी कर दिया करेंगे, आप वहां से चाहोगे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। एज अ सिंपल फॉर्मेट आप इसको ऐसे ही क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फॉर मेकिंग नोट्स ना, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप यूट्यूब से डायरेक्ट नोट्स बना सकते हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।